हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, ये नाम बहुत ही जल्दी अब आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ी धमाकेदार खबर और शायद सब कुछ आपको बदलता हुआ नजर आए। इस शेयर से जुड़े तमाम वीडियोस जो मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट की है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आज मैं आप लोगों को उसका क्रक्स बताने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि इस शेयर में वही लोग बने रहें जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं या जिन लोगों को मार्केट में सच में पैसा बनाना है। ये एक मल्टी बैगर शेयर है। ये मैं बहुत लंबे समय से बोलता आ रहा हूं, लेकिन जो लोग उस मल्टी बैगर का मतलब 3 महीने या 6 महीने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उन लोगों से मैंने ये क्लियर कट कहा था कि इस शेयर को बेचकर निकल जाएं, क्योंकि ये शेयर आपको हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने परेशान करें। ये भी आप लोगों से कहा था कि दिसंबर तक एटलीस्ट आप लोग इस शेयर के अंदर बने रहें, दिसंबर 2021 तक, सो दैट कि आप लोग इसके अंदर आने वाले बड़े बदलावों को देख सकें। क्योंकि जब टाटा सन्स ने इसके अंदर पैसा इन्फ्यूज करने की बात की थी, तभी से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा टाटा टेली सर्विसेज कम्युनिकेशन कंपनी के साथ होता हुआ दिखाई देने वाला है। 2 दिन से आप लोग इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ देख रहे हैं। पहले भी इसके अंदर अपर सर्किट लगा था, तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि इस अपर सर्किट को देखकर किसी तरह की कोई बाइंग मत कीजिए जब तक आप लोगों को कोई कॉन्क्रीट न्यूज जो है वो आती हुई दिखाई ना दे जाए। तो अब एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है और अब हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसके लास्ट डे का कारोबार देख लीजिए। 2 दिन से इसके अंदर 5% का सर्किट आपको लगता हुआ दिख रहा है और तकरीबन 2 दिनों के अंदर अंदर ही इस शेयर ने आपको 10% का रिटर्न बनाकर दे दिया। और वैसे जिस 12 रुपये 40 पैसे के लेवल पर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा था और 13 रुपये 55 पैसे के आसपास ये शेयर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस शेयर में जब उतार चढ़ाव आने शुरू हुए और जब इस शेयर ने फॉल दिखाना स्टार्ट किया, तो सभी लोगों ने तकरीबन इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दिया। वहां से मैंने आप लोगों को इस शेयर में कंटिन्यूअस वीडियो बनाकर सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। एक एक रियलिटी की इस शेयर से आपको क्यों जुड़े रहना है या क्यों इस शेयर में से आपको निकल जाना चाहिए, दोनों ही बातें मैंने पूरी क्लैरिटी के साथ आपको समझाना शुरू की। और अब हम लोग उस बड़े कदम की तरफ चलते हैं जिसके बाद इसके शेयर होल्डर्स जो हैं उनको बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देने वाला है। टाटा टेली सर्विसेज कमिंग बैक टू मार्केट विद अ न्यू गोल। ये क्या न्यूज है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। 25 मई एट 12:27 PM में, यानी तकरीबन आधी रात को ये न्यूज टेलीकॉम टॉप के ऊपर प्रिंट हुई है। टाटा टेली सर्विसेज इज मेकिंग अ कमबैक इन इंडियन मार्केट विद अ न्यू नेम एंड न्यू गोल। टाटा सन्स इज रिवाइविंग। मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा कि टाटा सन्स बहुत लंबे समय से, टाटा सन्स कहें या टाटा ग्रुप कहें एक ही बात है, टाटा सन्स इज रिवाइविंग द कंपनी एंड रीब्रांडिंग इज एट टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज। तो जो काफी लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बड़ा कदम उठने वाला है टाटा टेली सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज के नाम से, अब ये लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच विल फोकस ऑन हेल्पिंग द स्मॉल एंड मीडियम एसएमई ऑफ द कंट्री। जो छोटे उद्यमी हैं उनको जोड़ने का काम अब टाटा टेली सर्विसेज करती हुई दिखाई देगी, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के नाम से। डू बिग स्मार्ट फ्लो के लोगों के साथ यहाँ पर ये न्यूज आपको आती हुई दिखाई दे रही है। Tata Tele Services is making a comeback in the Indian market. The telecom operator went out of business when Reliance Jio come in
came into the market and that eventual tariff was broken out. तो जियो के आने के बाद ऑलमोस्ट भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज, इन सभी के बिजनेस को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया था, क्योंकि जियो ने पूरी मार्केट का जो टैरिफ सिस्टम है उसको बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था. अकॉर्डिंग टू ईटी टेलीकॉम रिपोर्ट, Tata Teleservices is making a comeback in the Indian market with a new name and a new goal. Tata Sons is reviving the company and rebranding it as TTBS, which will focus on helping the small and medium enterprise of the country. TTBS launches the Smart Flow. तो Smart Flow भी वो लॉन्च करते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक हाइब्रिड कल्चर डेवलप करेगी, जहां पर इंडिया के रिमोट एरिया से बैठकर भी वर्क फ्रॉम होम किया जा सकेगा. और इसका बेनिफिट जो है वो दूर दराज के गांव से लेकर सिटी के अंदर बैठे हुए छोटे और बड़े बिजनेसमैन एक दूसरे से कनेक्ट होकर उठा सकेंगे. इन सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. और ये बड़ी न्यूज जो है, ये हरिजीत सिंह चौहान, जो प्रेसिडेंट of the enterprise business at Tata Tele Services. Tata Tele Services जो है उसने अपना जो मोबाइल बिजनेस है वो मोबाइल बिजनेस भारती को सेल कर दिया था काफी पहले ही, बट एंटरप्राइज बिजनेस में उन्होंने अपनी पोजीशन बना के रखी थी और आज उस पोजीशन को वो यूज करने वाले हैं. द 5G स्पेस will be very crucial for the enterprise segment, since that is where all big money will be. So TTBS can leverage the arrival of 5G in India as an opportunity to offer services to both telecom operator and SMEs and grow its business multiple fold. तो अब वो समय आ गया है जब टाटा टेली सर्विसेज अपनी उड़ान भरना शुरू करने वाला है. यहाँ पर आप क्लियर पढ़ सकते हैं कि TTBS can leverage the arrival of 5G in India as an opportunity to offer services to both टेलीकॉम ऑपरेटर. तो ये करने वाले क्या हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं और जो एसएमईस हैं उनके बीच एक कनेक्ट का काम ये करने वाले हैं. और आने वाले टाइम में जो 5G लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, उस सर्विसेज की वजह से अब इनका बिजनेस जो है वो मल्टीपल फोल्ड में बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसका सीधा सा मतलब कि अब ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए रेडी हो रहा है. For the unaware, Tata Sons made provision worth rupees 16,439 crores in 2020 for its unsuccessful telecom business Tata Tele Services. The total amount written off by Tata Sons had reached around 60,000 crore after the provision in 2020. तो इसकी वजह से अब ये क्वेश्चन भी उठेगा कि टाटा टेली सर्विसेज का जो टेली सर्विसेज का बिजनेस है उससे जो लॉस होने वाला है उसमें क्या पोजीशन रहेगी. तो ऑलरेडी टाटा सन्स ने 16,439 करोड़ का प्रोविजन 2020 में किया है, जो कि टोटल में 60,000 करोड़ का हो गया है. तो ये जो बड़ा हिट आने वाला है ये उस प्रोविजन से नॉक ऑफ होता हुआ दिखाई देगा. द कंपनीज कम बैक is with the right mindset, since it's targeting a market where it can add a lot of value. SME today need connectivity and as much help as possible they scale their business digitally, and this is where TTBS can help them out. बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस का डिजिटलाइजेशन या उनके बिजनेस की कनेक्टिविटी जो है वो मार्केट में बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है. आने वाले टाइम में आप समझ सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है
और छोटी दुकानें या छोटे बिजनेसमैन जो हैं, छोटे शॉप ओनर्स जो हैं, वो तक आने वाले टाइम पर डिजिटली अपने कंज्यूमर से कनेक्ट होने वाले हैं। तो इस बड़ी न्यूज़ का इम्पैक्ट, इस बड़े चेंज का इम्पैक्ट आप लोगों को जल्दी ही मार्केट में इसके अंदर आता हुआ दिखेगा। इसके लिए क्या टाइम पीरियड निकाला गया है? तो टाइम पीरियड ये है कि ये आप लोगों को 1 साल के अंदर अंदर ये सारा काम जो है ये होता हुआ दिखाई देगा, एंड विथ 5G इंट्रोडक्शन। तो और क्या बड़ी न्यूज़ या और क्या बड़े चेंजेस इसके साथ निकल कर नजर आ रहे हैं? तो टाटा रीब्रांड टाटा टेली सर्विसेज, ये तो हमें पता लग गया। न्यू कंपनी टू सपोर्ट इट्स सुपर ऐप प्लेटफॉर्म एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑलरेडी टाटा टेली सर्विसेज काफ़ी लंबे समय से सपोर्ट कर रही है, और जो इनका मोस्ट प्रेस्टिजियस सुपर ऐप है उसको भी अब ये कंपनी सपोर्ट देती हुई दिखाई देने वाली है। तो TTBS जो है वो एक नई कंपनी है टू सपोर्ट इट्स सुपर ऐप प्लेटफॉर्म एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ इस सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि टाटा टेली सर्विसेज जो है वो सुपर ऐप को मेंटेन करने वाली है या और कुछ बात। यहाँ पे इस बात का और कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकल रहा है। यहाँ पर जो मतलब निकल कर आ रहा है कि टाटा के जो सुपर ऐप है उसके ऊपर ये कंपनी टेली ब्रांड्स को जो ऑपरेटर हैं, टेली ऑपरेटर, उनको और एसएमईज को कनेक्ट करती हुई नजर आएगी, और इस काम को वो सुपर ऐप के ऊपर भी करती हुई नजर आएगी। टाटा सन्स इज रिवाइविंग TTBS, TTML as TTBS. The entity will now cater to small and medium enterprise and will support Tata Electronics, which was created to tap SME segment at its super app platform, digital platform, which will bring its various consumer services together, the economic time mentioned in a report। तो एक ही नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट से कल रात को ये कंफर्म होता हुआ दिखाई दिया है कि आने वाले टाइम में TTML जो है वो TTBS बनकर अपने कंज्यूमर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुपर ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एसएमईज को, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं उनको और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करने का काम करती हुई नजर आएगी। और ये सिर्फ एक या दो खबर नहीं, बल्कि तकरीबन बहुत सारे चैनल्स एंड सोर्सेस से ये बड़ी खबर कल रात कंफर्म होती हुई दिखाई दी है। तो जो लोग काफी लंबे समय से अब इस शेयर के अंदर बने हुए हैं, उनको अब इस बड़ी न्यूज का बेनिफिट जो है वो डेफिनेटली पास ऑन होने वाला है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मुझसे इसी तरह से लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जिन लोगों ने बहुत लंबे समय से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।